तो गाइस आज इस वीडियो में बहुत अमेजिंग होने वाला है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस ऑफ जीआईटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके मेडिसिन एंड सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्यों ना थोड़ा एक हंसी मजाक हो जाए, तो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ जीआईटी के ऊपर। कि एक बार एक मोटू अंकल आते हैं, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब के पास से कि सर डॉक्टर साहब मेरे कल से पेट में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई तुमने कल क्या खाया था? तो बोला मैंने तो कल होटल का खाना खाया था। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम सप्ताह में कितनी बार होटल का खाना खाते हो? तो बोलता है कि मैं तो घर जाता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा होटल से खाना खाता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम होटल में खाना मत खाया करो। तो मोटू था, वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं होटल में नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कल से होटल का खाना घर पर लाकर खाया करूंगा। तो व्हाट आई मीन इन दिस थिंग कि उसको तो कंडीशन है कि उसका पेट खराब होगा ही होगा बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग और समथिंग एल्स। तो हमें एज अ डॉक्टर हमें क्या करना है कि पेशेंट को ट्रीट करना है। तो उसी के लिए ये जीआईटी का जो डीओसी है, ड्रग ऑफ चॉइसेस इन जीआईटी, तो मैं उसको बताऊंगा। तो एक मीम है, पेट दर्द वर्सेस कमर दर्द। अगर आप देख सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन ये एक्ट्रेस है। और तो दोस्तों आपको पता है कि जिंदगी किसका नाम है? जो सारे दर्द को सहकर भी मुस्कुरा जाए, उसी का नाम है जिंदगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज अंत तक देखिएगा क्योंकि दिस वीडियो रियली गोना अमेजिंग एंड बहुत फन होने वाला है इस वीडियो में। और आपको ये पूरी लाइफ लॉन्ग ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज कहीं से वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो आइए, ड्रग ऑफ चॉइसेस फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो दोस्तों जो पहले डीओसी है वो है हमारी जीआरडी के लिए, गर्ड के लिए। तो इसके लिए जो कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज है, जो इसमें हम पहले जो ड्रग देते हैं, जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। द एग्जांपल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर इज द ओमिप्राजोल। इसके बाद सेकंड जो डिसीज है, जो सेकंड जो कंडीशन है वो है डियोडिनल अल्सर। जो डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस the one which is made for the duodenal ulcer is also the PPI, that is the proton pump inhibitor। उसका एग्जाम्पल है जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल। इसके बाद हम जो स्ट्रेस अल्सर में जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं उसमें हम देते हैं सिमेटिडिन। सो प्लीज मेक अ नोट डाउन हेयर कि हम जब भी हम अल्सर को देखते हैं तो हमारा मतलब सीधा हम जो ड्रग देते हैं वो देते हैं पीपीआई, जिसमें हम ओमिप्राजोल और पेंटाप्रोजोल देते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस अल्सर है, तो स्ट्रेस अल्सर विच इज स्ट्रेस अल्सर इज अ केस ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो। स्ट्रेस अल्सर में हम पीपीआई नहीं देंगे, इसमें हम देंगे सिमेटिडिन। क्योंकि ये इसलिए मैं इस पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस स्ट्रेस अल्सर के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वाइवा में एंड नीट पीजी में एंड एफएमजीई के एग्जाम में आल्सो। सो इसके बाद डिस्पेप्सिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पीपीआई। क्योंकि हम जब भी जीआईटी पढ़ेंगे तो उसमें से जो 80% ड्रग्स है हम पीपीआई ही देते हैं। तो इसी वजह से हम डिस्पेसिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो भी पीपीआई है। अब ड्रग ऑफ चॉइस फॉर erosive esophagitis, so is like inflammation of the esophagus, that is called esophagitis। so इसमें भी हम PPI देते हैं, as I told earlier तो drug of choice for the duodenal ulcer is also the PPI and the drug of choice for the Zollinger-Ellison syndrome। Please make a note on this or take a snapshot of this video or screenshot of this video कि Zollinger-Ellison syndrome के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो भी पीपीआई है। तो अभी तक हमने जितनी भी पीपीआई पढ़ी है उसमें सिर्फ स्ट्रेस अल्सर को छोड़कर जिसमें हम सिमेटिन देते हैं, बाकी अब तक हमने पढ़े जीआरडी, डियोडिनल अल्सर, डिस्पेप्सिया, erosive esophagitis, and then afterwards we have studied the duodenal ulcer once again and then Zollinger-Ellison syndrome। इसमें हम इन सभी में हम पीपीआई देते हैं, अलग सिर्फ स्ट्रेस अल्सर में हम देते हैं सिमेटिडिन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है प्रोक्लोरपेराजिन। तो ये जो इसका क्लास है, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करते हैं, जो D2 रिसेप्टर है उनके एंटागोनिस्ट ये वर्क करते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग, जो मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो हम दवाई देते हैं वो है प्रोक्लोरपेराजिन, और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या करती है, D2 रिसेप्टर होते हैं उनका एंटागोनिस्ट काम करती है। तो इसके बाद जो अल्सर है, एक और अल्सर जो NSAIDs इंड्यूस्ड अल्सर होता है, उसमें भी हम पीपीआई देते हैं लाइक ओमिप्राजोल। तो आपको एक बात मैं हमेशा बता दूं कि जब भी हम किसी को गैस्ट्राइटिस होती है या फिर किसी को लाइक गर्ड होता है, उसमें हम एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो उसमें हम सिर्फ अगर हम NSAIDs में अगर हम देते हैं तो उसमें हम सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं और उसके अलावा हम कोई NSAID नहीं देते गैस्ट्राइटिस एंड ऑल में। और
उसमें तो इसलिए NSAID कभी नहीं देनी चाहिए अदर देन द पैरासीटामोल विच इज सेफ इन गैस्ट्राइटिस। सो अगर हमने एस्पिरिन दे दिया, अब उसको गैस्ट्रिक अल्सर होगा इन केस, तो उसके लिए जो हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है अगेन PPI, दैट इज omeprazole or pantoprazole. Ondansetron is like a drug of choice for the radiation induced vomiting. इसके अलावा हम जब हम किसी कोई कैंसर पेशेंट अगर हम उसकी कीमोथेरेपी उसको हम देते हैं, तो कीमोथेरेपी का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो नोज़िया वोमिटिंग है। और वो वोमिटिंग वो बहुत बेकार होती है कि इतने जो होते हैं उसमें वोमिटिंग इतनी सीवियर होती है कि वो उसमें डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो जो द वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय केमिकल थेरेपी द कैंसर थेरेपी, तो उसमें भी हम ओडेनसेट्रॉन देते हैं, जैसे कि हमने रेडिएशन इंड्यूस थेरेपी में रेडिएशन इंड्यूस वोमिटिंग में दिया था। तो इसके बाद पेप्टिक अल्सर का मैं बता दिया था कि पेप्टिक अल्सर में भी हम PPI ही देते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल। और इसके बाद अगर हम DOC ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वोमिटिंग इन पेशेंट्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट ऑफ द पार्किंसन डिसीज, इसमें हम देते हैं डोमपेरिडोन इज लाइक वेरी फेमस ड्रग फॉर द पार्किंसंस डिसीज। दिस इज लाइक द क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम द इंटीग्रेटेड मैनर इन साइकेट्रिक प्लस फार्मेकोलॉजी, सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now the drug of choice for the antiemetic drugs. So antiemetic drug of choice है वो है हमारी प्रोक्लोरपेराजिन और मेटाक्लोप्रामाइड भी इसमें हम दे देते हैं. तो इसके बाद अगर हम देखें ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द चिल्ड्रन इन कॉन्स्टिपेशन, सो या ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द चिल्ड्रन फॉर कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें हम देते हैं कैस्टर ऑयल. हम कैस्टर ऑयल दे देते हैं अगर बच्चा है, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है. तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लीनिंग द बोवल बिफोर द डिलीवरी. अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है दैट कम्स फ्रॉम द ऑब्स्टेट्रिक्स OBG. तो इसमें हम देते हैं बिफोर डिलीवरी अगर हमको बोवल की अगर हमें क्लीनिंग करनी है, तो इसमें हम देते हैं सोडियम फॉस्फेट एनीमा लाइक टॉपिकली अप्लाई विद दैट एनीमा, सोडियम फॉस्फेट एनीमा. अब सेम अब हमको क्लीनिंग करनी है बोवल की बट नॉट बिफोर द डिलीवरी. ये हम कर रहे हैं एंडोस्कोपी पर्पस के लिए. तो अगर हम DOC देखें फॉर द एंडोस्कोपी पर्पस, सो इसके लिए हम देते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्लीनिंग बोवल बिफोर फॉर एंडोस्कोपी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंडोस्कोपी. दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड फॉर द लाइक OBG as well as surgery plus pharma. Now drug of choice for the constipation in chronic renal failure. तो renal failure है लाइक मेडिसिन का क्वेश्चन है ऑब्वियसली renal failure. तो अगर उस बंदे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हम जो ड्रग ऑफ चॉइस जो हम उनको देंगे वो होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वी विल गिव टू द पेशेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इन द क्रोनिक रीनल फेलियर. नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, इट इज नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस. सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, मतलब फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है लाइक उसको जैसे नॉर्मली अपन को कॉन्स्टिपेशन होता है उसको फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं जो नॉर्मली लोगों को होता है. तो उनमें हम क्या देते हैं, उनको बोलते हैं कि हम डाइटरी फाइबर्स लो, मतलब कि जो आपकी डाइट है उसमें फाइबर्स इंक्रीज करो, जैसे सलाद वगैरह होता है. नाउ द DOC ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बेडरिडन पेशेंट्स विद कॉन्स्टिपेशन. तो अभी जैसे किसी को बेडरिडन पेशेंट है, कोई ज़्यादा ओल्डर है, तो उसके लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देंगे फॉर द कॉन्स्टिपेशन पर्पस विल बी द फिनोल्थैलिन. सो द क्लास ऑफ द ड्रग इट इज अ कॉन्टैक्ट लेक्सेटिव. So guys, this is all about the drug of choice which under comes in the GIT section, and I have tried to mention all the integrated part which includes in the GIT that comes from the surgery, medicine, OBG as well. तो दोस्तों मैंने अपना पूरा कोशिश करा है, जो भी मुझे MCQs मिले हैं या फिर जो भी मुझे ड्रग ऑफ चॉइसेस जो मुझे मिली हैं, जहाँ से भी जो भी मेरा सोर्स है, तो मैंने पूरी कोशिश करी उन सभी को इंटीग्रेटेड मैनर में इस वीडियो में डालने के लिए, चाहे वो सर्जरीज हो या फिर OBGs हो या फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो. तो गाइस अभी ये सेशन अभी हम इधर खत्म नहीं करते हैं, तो मैं 2 मिनट और फालतू लूंगा. तो मैं इसमें अगर आपने वीडियो देखी अच्छे से तो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा. तो मैं इसमें एक क्वेश्चन आंसर को एक मैं छोटा सा एक वीडियो डाल रहा हूँ. तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड डू लाइक एंड ही सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच.